तो हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप 1 से लेके 1000 तक के बीच की संख्याओं का वर्ग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो 1 से लेके 1000 तक के वर्ग निकालने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक, चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक के वर्ग, 1 से लेकर संख्या 9 तक के वर्ग आपको याद कर लेने। ठीक है, अगर आपको 1 से लेकर संख्या 9 तक के वर्ग याद नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। ठीक, हम आपको इस वीडियो में 1 से लेकर 9 तक के वर्ग लिखकर बताएंगे और उसके बाद उनके द्वारा ही 1 से लेकर 1000 तक के वर्ग आप कैसे निकाल सकते हो। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, 1 का वर्ग हमारा होता है 1। ठीक, ये आपको ग्रीन पेन देता हूँ। 1 का वर्ग होता है आपका 1, 2 का वर्ग होता है आपका 4, 3 का वर्ग होता है आपका 9, 4 का वर्ग होता है आपका 16, 5 का वर्ग होता है आपका 25, 6 का वर्ग होता है आपका 36, 7 का वर्ग होता है आपका 49, 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81। बस आपको इतने वर्ग याद करने हैं। बस आपको इतने वर्ग याद करने हैं और इन्हीं वर्गों का यूज करके आप 1 से लेकर 1000 तक के बीच की किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। ठीक, तो चलिए चलते हैं आगे। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बांट दूंगा। ठीक है, पहले में हम सीखेंगे, पहले पार्ट में हम सीखेंगे 1 से लेकर 100 के बीच का वर्ग निकालना। इसका होगा, क्योंकि ये दूसरी ट्रिक से निकलने वाली है। क्या दूसरे ट्रिक? ये निकलने वाली है अलग ट्रिक से। ठीक है, और 100 से लेकर 1000 के बीच के वर्ग ये सेकंड ट्रिक से निकलने वाली है। ठीक है, इससे सेकंड ट्रिक से निकलने वाली है। ठीक, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी 1 से लेके 1000 के बीच की किसी भी संख्या का वर्ग कितनी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम 1 से लेके 100 तक के बीच का वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक, तो करना क्या हमें? सपोज हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, यदि आपसे कहा जाए कि आप 26 का वर्ग निकालिए। ठीक, यदि आपसे कहा जाए कि आप 26 का वर्ग निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक, तो सबसे पहले आपको समझिए, आप स्ट्रक्चर समझिए इसका। आपको करना किस तरह, स्ट्रक्चर समझिए। ठीक है, जैसे हमें निकालना है 26 का वर्ग, तो हम पहले 26 बताएंगे आपको स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक, हमें निकालना है 26 का वर्ग। ठीक, समझिए आप। सबसे पहले करना क्या आपको? सबसे पहले आपको 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिखना है। क्या? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ठीक, उसके बाद आपको 26 का 6 का स्क्वायर लिखना है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। ठीक, लिख लिया आपने। उसके बाद आपको करना क्या है? आपको इसकी इंटू इससे करनी है और इंटू ये करना है। क्या? 2 इंटू 6 इंटू 2। ये जो 2 है वो यहाँ से लिया हमने। ठीक है, समझे? तो आपका क्या आया उत्तर? 24। ठीक, अब आपको करना क्या है? अगले स्टेप में आपको करना ये है कि ये जो 6 है, 6 मतलब यहाँ से एक स्थान छोड़कर जो आपको संख्या प्राप्त हुई है उसमें राइट हैंड तरफ का एक स्थान छोड़कर जो ये बचे हैं यहाँ पे इसको लिख देना है 24 और ऐड कर देना है। ठीक, कितना हो गया? 6, 7 एंड 6। तो यही आपका क्या होगा? वर्ग। किसका? 26 का वर्ग हमारा हो गया बराबर 676। ठीक, यह गया हमारा आंसर। समझे? ये स्ट्रक्चर आपको ये समझना है।
1 से लेके 100 के वर्ग निकालने के लिए, 1 से लेके 100 के बीच की किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको पहले ये स्ट्रक्चर समझना होगा। उसके बाद ही आप 1 से लेके 100 तक के बीच के किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, समझे। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और करते हैं। ठीक ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं, हमें निकालना है 77 का वर्ग। तो मैंने क्या कहा था, 77 का वर्ग मैंने आपको क्या बताया था पहले, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 का स्क्वायर 49, और फिर बात भी क्या होगा 7 इंटू 7 49 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद आपको करना यह है कि 7 इंटू 2, तो क्या आएगा आपका, क्या करना आपको 7 इंटू 2 क्या आएगा आपका 98। ठीक ठीक, आपको फिर एक संख्या छोड़कर इसके नीचे लिख देनी है और फिर ऐड कर देना है। तो 9 2 9 एंड 5। ठीक, तो ये आ गया आपका 77 का वर्ग, क्या 5929। ठीक, समझे। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल कुछ और लेते हैं। ठीक, हमें निकालना है 64 का वर्ग। कैसे निकालेंगे, जो मैंने आपको बताया सबसे पहले 6 का वर्ग, 6 का वर्ग क्या होता है 36, फिर 4 का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग होता है 36, फिर यहाँ पर लिख देना 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16। देन उसके बाद हमें करना क्या है 6 इंटू 4 इंटू 2, 6 गुना 4 गुना 2 कितना हो गया 48। ठीक है, आया 48। ठीक है, 48 आया। तो एक संख्या छोड़कर 48 हमें यहाँ पर लिख देना है, फिर हमें ऐड कर देना है 6 9 0 एंड 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 64 का वर्ग बराबर हमारे पास आया 3096। ठीक है, उसके बाद हम आपको और एग्जांपल लेकर दिखाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। ठीक, उसके बाद आप निकालिए वर्ग 82 का। ठीक, 82 का वर्ग निकालिए, क्या होगा 82 का वर्ग, 8 का वर्ग क्या होता है 64, 2 का वर्ग क्या होता है 2 का वर्ग होता है 4, पर हमें 4 नहीं लिखना, हमें दो संख्याओं में लिखना है। तो हम इसे लिखेंगे 0 और 4, क्या लिखेंगे 04। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पर हमारा, और इसका इंटू करेंगे 8 इंटू 2 कितना आएगा 32। ठीक है, आया हमारे पास 32, तो 32 लिख देंगे नीचे, देन प्लस करेंगे 4 2 7 6। ठीक है, तो क्या हम क्या कर सकते हैं 82 का वर्ग हमारे पास आया 6724। ठीक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक आप अपने माइंड में करके किसी भी संख्या का 1 से लेके, ये जो नियम है ये 1 से लेके 100 तक के किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए। ठीक है, 1 से लेके 100 तक के बीच की किसी भी संख्या का वर्ग आप इस नियम से निकाल सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं 81 वर्ग, किसी भी संख्या के ले सकते हो आप। ठीक है, किसी भी संख्या 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी संख्या दी हो, आप उसका वर्ग निकाल सकते हो इस नियम की यूज से। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 1 का होता है 1, तो 01 लेंगे। क्यों, क्या कहा था सिंगल नहीं डबल में लेना हमें। फिर 8 1 8, 8 2 16, 16, देन 1 6 5 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 81 का वर्ग हमारे पास आया बराबर 6561। ठीक ठीक, हम और एग्जांपल लेते हैं।
हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब हमें वर्ग निकालना है 27 का, ठीक। हमें 27 का वर्ग निकालना है। कैसे निकालेंगे? 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग कितना होता है बताइए? 4। यहाँ पर आप 0 4 लोगे ले सकते हो, वरना ले भी सकते हो, ये मतलब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी ले लीजिए, ठीक है। 0 4 और 49 14 28, ठीक है। यहाँ पर हमारे करने पर 28, ठीक है। 2 इंटू 7 इंटू 2 करेंगे 28 आएगा। 9 2 7, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? 27 का वर्ग आया हमारे पास 729, ठीक। इसका यूज करके आप 1 से लेके 100 के बीच में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क के रूप में कुछ संख्याएं हैं उनका वर्ग निकालने को देता हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल, अगर आपको समझ आया हो तो आपको अभी तुरंत वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद आपको इन संख्याओं का वर्ग निकालना है और मुझे कमेंट करना है कि आपका वर्ग क्या है, ठीक है। आपको निकालना है, पहला निकालिए आप 77 का वर्ग निकालिए, ठीक है। दूसरा निकालिए आप 82 का 89 का वर्ग निकालिए दूसरा आप, ठीक। तीसरा आपको निकालना है 86 का वर्ग, ठीक। चौथा आपको निकालना है 78 का वर्ग, ठीक। आपको इन सभी के वर्ग, अगर आपको समझ आया हो कैसे निकालते हैं, तो आपको इन सभी के वर्ग निकालकर इनका जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट करना है, ठीक। अब हम आपको बताएंगे कि 100 से लेकर 1000 यानी 100 से लेके 1000 के बीच के किसी भी संख्या का वर्ग आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये सीखने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक। और हम चलते हैं आपको बताने के लिए ट्रिक नंबर 2। कहाँ से? ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में हम क्या बताएंगे? 100 से लेकर 1000 के बीच की किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, ठीक है। 100 से लेके 1000 के बीच की किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हम आपको ट्रिक नंबर 2 में सिखाएंगे, ठीक है। तो ये भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले करना क्या है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमें वर्ग निकालना है 1 1 3 का हमें वर्ग निकालना मान लीजिए, ठीक है। समझिए, ये भी इसका भी अपना खुद का स्ट्रक्चर है। तो पहले आपको मेन है वो समझना, आपको स्ट्रक्चर कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद आप समझ सकते हो कि किन्हीं भी संख्याओं का जो कि 100 से लेकर 1000 के बीच में आती है उनका वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। समझिए, हमको पहले इस संख्या को जीरोस की फॉर्म में लानी है। मतलब कैसे? यदि हम इसमें -13 कर दें तो क्या ये 100, एक संख्या कितनी बन जाएगी? हो जाएगी 100 जीरोस की फॉर्म में, ठीक। और यदि हम इस संख्या में माइनस करें तो ये 100 बन जाएगी। तो करना क्या है, एक बार जीरोस की फॉर्म में लाने में एक बार माइनस कीजिए ऊपर, एक बार वही संख्या जो ऊपर किया उसको एक बार प्लस कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? 100। इसे हमने माइनस किया तो 100 आया, इंटू प्लस करने पर क्या आएगा? प्लस करने पे आएगा 126। तो एक बार माइनस करने पर जो आया है वो लिखिए, इंटू एक बार जो प्लस करने पर आया वो लिखिए, ठीक। उसके बाद करना क्या आपको? उसके बाद जो हमने माइनस प्लस किया उसका वर्ग कर लीजिए। 13 का वर्ग क्या होता है? 13 का वर्ग होता है 169, ठीक। समझे? अब करना क्या आपको? अब आपको करना है कि ये 0 0, इस 0 को हटाना है, इस 0 को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे आप? यदि हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो ये 0 रिमूव हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे, ठीक। अब समझिए, हमने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया। अब जो ये 13 का वर्ग 116 है, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि यहाँ पर जितने भी नीचे हम जितने 0 लेंगे हम वहाँ पर उतनी संख्या लेंगे। यहाँ पर हमने 2 0 लिए हैं तो हम यहाँ से राइट से 2 संख्या लेंगे, उसको एकदम एज इट इज उतार देंगे। इसकी इंटू इससे करो, 1 इंटू 126 कितना है हमारे पास? 126
अब इसको एज इट इज यहीं उतार दो। अब जो एक है इसका रोल क्या है, जो एक है वो कैरी हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। एक कैरी होकर इसमें ऐड हो जाएगी, कैसे, क्योंकि यदि हमने यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 जीरो लिए हैं, तो यहाँ पर हम 2 संख्या लेंगे और तीसरी संख्या है इसको हम इस पर कैरी दे देंगे, तो क्या होगा हमारे पास, हमारा उत्तर क्या आएगा 1 2 7, एक ऐड हो गया 7 हो गया 6 9, ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। किसका आंसर आया ये हमारा आया है 113 के वर्ग का आंसर, 1 2 7 6 9, ठीक। समझिए कैसे करना है। अब देखिए ये तो बहुत छोटी संख्या ली हमने, एक संख्या हम बड़ी लेते हैं, ठीक। एक संख्या हम बड़ी लेते हैं, बड़ी संख्या हम लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, हमने ले ली 989, ठीक। हमें अब इसका वर्ग निकालना है, ठीक है। समझिए हमें वर्ग निकालना है 989 का, ठीक। कैसे निकालेंगे मैंने आपको क्या बता दूं ऊपर, सबसे पहले हमें इसको इसके जीरो के फॉर्म में लाना है, ठीक है। यदि हम इसमें 11 ऐड कर दें, किसमें, इसमें यदि हम 11 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000 इंटू, अब जितना हमने ऐड किया उतना हमें माइनस करना है। अब हम इसमें 11 माइनस भी करते हैं, इंटू क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो क्या बचेगा 7 8, ठीक है। ऐड करने पर ये आया, इसमें 11 ऐड करने पर ये आया, और 11 माइनस 11 ही माइनस करने पर ये आया। अब करना क्या है, जो हमने ऐड और जो माइनस किया, क्योंकि एकदम सेम वैल्यू होगी, उसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। कितना होगा 121 होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या है, अब हमें जीरो को हटाना है, तो जीरो को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 जीरो 3 हटाने, तो हम इसको 1000 से भाग दें, तो ये तीनों जीरो कट जाएंगे। नीचे हमने 3 संख्या ली हैं, 3 जीरो लिए हैं, तो यहाँ पर भी हम तीनों संख्या एज इट इज उतार देंगे, क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे, तो हमारा उत्तर क्या आएगा 9 7 8, तीन उतारनी है। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने यहाँ पर 2 जीरो लिए थे, तो हमने 2 संख्या ली और एक कैरी दे दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 3 जीरो लिए हैं, 3 जीरो काटना है, 3 जीरो लिए हैं, इसलिए तो हम यहाँ पर तीनों संख्या एज इट इज उतार देंगे, 121, ठीक। तो हमारा क्या आया 989 का जो वर्ग होगा वो हमारा हो जाएगा 908, वो हमारा हो जाएगा 9 7 8 1 2 1, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी छोटी संख्या, बड़ी संख्या। अब हम एक और संख्या लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और बस मैं आशा करूँगा कि आपको ये समझ आया होगा, और बाकी चलिए चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब हमने एक एग्जाम्पल छोटा ले लिया, एक बड़ा, अब मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं बीच का, कोई मान लो सपोज हमने लिया है 498 का वर्ग बताइए आप, ठीक, 498 का वर्ग बताइए, ठीक है, समझे, ठीक है गाइस, समझिए। तो करना क्या आपको, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको इसके जीरो के फॉर्म में लाना है। यदि हम इसमें 2 ऐड करते तो 500 बन जाएगा, ठीक, इंटू, अब हमें 2 ही माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 496, ठीक है। अब हमें करना है क्या, अब में ये 2 हमने जो ऐड किया है, ये 2 माइनस किया है, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। अब हमें ये जो जीरो है इसके जीरो खत्म करने हैं, ठीक, 2 जीरो खत्म कर देंगे, 2 जीरो 2, ताकि हमारा जो मल्टीप्लाई वो आसान बन जाए। अब क्या करेंगे हम 5 इंटू 496, ठीक है, करेंगे तो कितना होगा हमारे पास हो जाएगा 5 30 का जीरो, 3 हासिल, 5 में 45, 3 8 4 से 520 24, ठीक है, ये आया। अब आपको करना क्या है, आपके पास जो ये 4 है, हमने 2 लिए जीरो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 2 जीरो दिया, यहाँ पर 2 ही लेंगे, तो यहाँ पर जीरो, हमारे पास संख्या तो 1 है, अब 2 का, तो इसे हम कर सकते हैं 04, कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो यहाँ पर 04 कर देंगे, ये हमारा आ गया स्क्वायर, समझे, ठीक।
अब यदि आपको ये वीडियो समझ आई हो तो मैं आपको, यदि आपको 100 से लेकर 1000 के बीच कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं आपको समझ आया हो, ठीक है, अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो मैं आपको क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं 100 से 1000 के बीच के वर्ग के बीच में, ठीक है, इनका आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट कीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूँ आपको मैं, 488 का आपको वर्ग निकालना है, ठीक है। दूसरा दे रहा हूँ मैं आपको 987 का वर्ग निकालना है, ठीक है। इन दोनों का वर्ग निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी नई नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहें, ताकि आप मैथ्स में एक्सपर्ट बन सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी जो ये 2 क्वेश्चन इनको कमेंट पर आप हमें उत्तर दीजिए, ठीक। चलिए, धन्यवाद।